WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कंप्लेंट हो गई हमारी यहां पे। किसने कर दी? यूरोपियन यूनियन वालों ने, चाइना वालों ने, ताइवान वालों ने। सुनो सर, इंडिया वाले हमारी सुनते नहीं है। क्यों नहीं सुनते भाई? इंडिया वाले आजकल टिम कुक को इंडिया में ही बुलाकर एप्पल का शोरूम खुलवा रहे हैं। पहले मुंबई खुलवाए, अब दिल्ली में खुलवा दिए हैं। सर, क्या इस बात की शिकायत हुई है? खैर, एंड तक पहुंचते पहुंचते लग जाएगा कि शायद शिकायत की वजह यही थी, पर शुरुआत किसी और तरीके से करते हैं। WTO के पैनल ने हाल ही में एक आदेश सुनाया है भारत के खिलाफ और कहा है इनके द्वारा जो IT टैरिफ लगाए गए हैं EU के साथ वो गलत है। 2019 में यूरोपियन यूनियन चैलेंज्ड India's introduction of import duties of between 7.5% to 20% for a wide range of IT products such as mobile phone, computer components as well as integrated circuits, saying they exceeded the maximum rate. Japan and Taiwan filed similar complaint that same year. इंडिया के खिलाफ भर भर के कंप्लेंट कर दी साहब। क्यों कर दी? कहां कर दी? इंडिया के खिलाफ कंप्लेंट कैसे हो सकती है? क्या हम कोई संप्रभु राष्ट्र नहीं है क्या? क्या हम कोई इंडिपेंडेंट राष्ट्र नहीं है क्या? क्या हुआ? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, हां जी, क्या कहानी है पहले मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं, फिर आपको यह बात समझ में आएगी। पहले समझते हैं WTO क्या है। देखिए, इस पूरी दुनिया को जब एक साथ वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। तो दुनिया वाले भी वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं क्या? नहीं भाई, दुनिया वाले इसका अंग्रेजी वर्जन बोलते हैं जिसको आप कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, अर्थात पूरा विश्व एक परिवार है। सर, जब परिवार है तो क्या अगर मैं अपने भाई को कोई सामान दूं तो मैं भाई को सामान देते समय उससे टैक्स भी वसूलूं क्या? या मैं अपने पिताजी से कुछ पैसा लूं तो उनसे क्या टैक्स वसूलूं क्या? मैंने कहा यार, घर में ऐसा कौन करता है? तो WTO की अवधारणा भी यही है कि विश्व के सब देश ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है, यानी सब एक विश्व एक परिवार है। जब विश्व एक परिवार है तो ऐसी स्थिति में जब दो देश आपस में व्यापार करें तो वो ये डिसाइड कर लें कि एक देश दूसरे देश से किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाएगा। भाई, तुमको जरूरत किसकी है? ऐसे उदाहरण के रूप में ऐसे समझो, मैं आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। मान लो हमने कहा, ये पूरी दुनिया का नक्शा बनाया हमने। इस दुनिया के अंदर हमने कहा एक देश है इंडिया और एक देश है, मान लीजिए इंडिया की जगह आप कोई A कंट्री भी मान सकते हैं, और दूसरा देश है मान लीजिए US मान लेते हैं, चलिए इसको B कंट्री मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, A और B में आप किसी को भी उठाकर रख सकते हैं। अब सुनो ध्यान से, भाई हमने ये माना कि इंडिया वालों को कोई सामान की जरूरत है और हमने कहा WTO कहता है कि दुनिया एक ग्लोबलाइज्ड नेशन है, पूरी तरह से वैश्वीकरण होकर एक ही देश की तरह रह रही है, ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा। और ये हमसे क्या मानता है? ये हमसे मानता है कि कृपया करके एक दूसरे से टैक्स मत लगाना। बोले अच्छा, मतलब इंडिया वालों, अगर तुम्हें जरूरत होती है एप्पल के फोन की, ठीक है, एप्पल का फोन उठा करके किसको दे दो? इंडिया को दे दो। दे दिया। लेकिन इंडिया वालों, देखो तुम्हारे पास एप्पल का फोन आ रहा है ना? बोले हाँ सर आ रहा है। तो बेटा बॉर्डर पर कोई भी कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी मत लगाना। हाँ सर नहीं लगाएंगे। अच्छा, इंडिया वालों तुम्हें लैपटॉप चाहिए डेल का? बोले हाँ। इंडिया वालों क्या तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट का लैपटॉप चाहिए? बोले हाँ। इंडिया वालों तुम्हें विंडोज चाहिए? बोले हाँ। इंडिया वालों तुम्हें यूट्यूब चाहिए? बोले हाँ। इंडिया वालों तुम्हें फेसबुक चाहिए? बोले हाँ। इंडिया वालों तुम्हें ट्विटर चाहिए? बोले हाँ। इंडिया वालों तुम्हें मैकडी चाहिए? बोले हाँ। इंडिया वालों तुम्हें पेप्सी चाहिए? बोले हाँ। इंडिया वालों तुम्हें कोक चाहिए? बोले हाँ। हैं? हो क्या रहा है ये? हमको चाहिए, हमको चाहिए, हो क्या रहा है? माल चाहिए, माल चाहिए। हमारे खजाने में पैसा धरा छोड़ गए थे क्या तुम लोग? चाहिए हाँ, चाहिए हाँ, चाहिए हाँ, चल क्या रहा है ये? भाई साहब, आपने हमसे कहा सामान चाहिए, चाहिए, ले पैसा तो हमारे ही जेब से तुम ना लेके जाओगे। बोले तो हाँ, तो तुमको सामान भी तो दे रहे हैं। अच्छा बेटा, तो तुमसे अच्छे तो फिर वो ब्रिटिशर्स ही थे, वो भी तो ऐसे ही कच्चे माल से पक्का माल बना के लाते थे और पैसा हमारा ले जाते थे। गरीब हम कैसे बने? इकोनॉमिक ड्रेन की थ्योरी कैसे आई थी हमारी? ड्रेन ऑफ वेल्थ आया था ना हमारा। पैसा कैसे चुना लिया था तुमने हमारा? ऐसे तो लिया था, पक्का माल लाते थे, हमको सामान पकड़ाते थे, हम अपना पैसा तुमको दे देते थे। हम गरीब ऐसे ही थोड़ी बने थे, तुम्हारे इन्हीं कारनामों से तो बने थे। तो कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि फिर हम अपनी कंपनी कब बनाएंगे? तुम तो आजादी से पहले भी पूरी तरह डेवलप थे। तुम तो, तुम्हारे ऑलरेडी इतनी मल्टीनेशनल कंपनीज तुम्हारे देश में बैठी हुई हैं खुद की।
तुम सब चीज जब तुम हमें को बना के दे दोगे, ज्ञान पढ़ाओगे कि हम सब परिवार हैं, तो क्या परिवार है? हम अपना पैसा तुमको देते रहे, फिर हम कब कमाएंगे भाई? बोले तुम अपना कोई सामान हमें बेचो। हाँ, हम सामान बेचे तुमको? बोले हाँ। तुम बेचोगे 1 लाख रुपए का एक एप्पल का फोन, और हम ससुर 1 लाख रुपए में तुमको ट्रक भर के एप्पल भेज दें। हम मतलब खेती बाड़ी करने के लिए पैदा हुए हैं क्या? है तुमको चाहिए इंडिया वालों, तुम लैपटॉप ले लो, हमसे क्या मांगोगे तुम फिर? इंडिया वालों गेहूं बेच दो, जो एक लैपटॉप की कीमत में ट्रक भर के आ जाएगा। तुमसे सामान लेते रहे हैं, क्या सामान ले रहे हो? टेक्नोलॉजी में हम कहां पहुंचे तुम्हारे सामने भाई? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर के माल को बेचते हो तुम, प्राइमरी सेक्टर के माल लेते हो हमसे। ये तो ब्रिटिशर्स वाला ही काम कर रहे हो यार। वो भी तो हमसे कच्चा माल लेते थे, पका माल बना के हमको भेजते थे, तुम भी वैसा ही कर रहे हो यार। हमसे लोहा का अयस्क लेते हो, वहां से स्टील बनाकर हमें टिका देते हो। हम कहां ग्रो करेंगे फिर भाई साहब? अब क्या करें? WTO मुंह के यार ये तो डांट दिया यार, इसने डांट दिया, अब क्या करें? इंडिया ने कहा सुनो, बात ऐसी है, तुमको लगता है तुम्हारा माल बेचना है, बेचो, पहले ये चीज जान लो हम अपना भी बनाएंगे, हम अपना प्रोडक्ट भी बनाएंगे। और जो ज्यादा 3 2 5 करोगे ना, तो एक सलाह दे देते हैं तुम्हें, तुम्हारा जितना भी माल है ना, इंडिया में आके बनाओ, ताकि यहां के लोगों को रोजगार मिले, ताकि उस रोजगार से पैसा पनपे, पैसे से तुम्हारा माल खरीद लेंगे। क्या दिक्कत है भाई? अगर तुम्हें लगता है तो इंडिया चले आओ। आ गए टिम कुक, इन दिनों इंडिया ही घूम रहे हैं, IPL भी देख रहे हैं, तो मुंबई और वो भी सब घूम रहे हैं। बकायदा तमिलनाडु के अंदर पूरी तरह से बैठाकर, तमिलनाडु साउथ के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया फैक्ट्री बना दिए हैं, सारा तामझाम खींच खांच के एप्पल का यहीं ले आए हैं। दुनिया भर में यहीं से एक्सपोर्ट हो रहा है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के एप्पल के फोन एक्सपोर्ट हो जाएंगे इंडिया से, ये उम्मीद की जा रही है। इंडिया ने कहा यह सब नहीं चलेगा, हम सब यहीं करेंगे। लेकिन भाई साहब ये बात किसी को गुजारा नहीं गुजरी। क्यों? क्योंकि WTO ने क्या कह रखा है, दोस्तों आप सबको परिवार बन के रहना है, ऐसा नहीं करेंगे कि आप किसी पर टैक्स लगाएंगे। इंडिया ने कहा सुनो बेटा, अगर तुम्हें ज्यादा 3 2 5 करना है ना, तो तुम्हारे कमाए पैसे में से हम भी कमाएंगे। अब वो कैसे? तुम लोग क्या करते हो, तुम एप्पल बेचने आओगे हमारे पास, आओ बेटा बेचने आओ, पर सुनो ध्यान से, तुम एप्पल बेचोगे, उस पर 20% पैसा हमारा है, लो बेचो, तुम्हारा 20% धम जब तुम कमाओगे ना, वो हमको देकर जाओगे। बोले हम तो आप ही की जनता पर बढ़ा देंगे। बोले हाँ, हमारी जनता तो मूर्ख है जो तुमसे फिर इतना महंगा फोन खरीदेगी। तुमको 10 बार सस्ता करना पड़ेगा, तुम्हारा मार्केट में कंपटीशन करना पड़ेगा, तुम माल सस्ता करोगे, करो अब तुम आराम से। समझ गए यार, ये लोग तो गजब खेला खेल दिया। इंडिया ने भाई साहब इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, किन पे? इंपोर्टेड माल के ऊपर, और विशेष रूप से लगा दी किस पर? फोन पर और उसके कंपोनेंट पर। क्योंकि इंडिया को यह बात समझ में आ गई थी कि अगर इंडिया को अपने फोन बनाकर बेचने हैं, अगर इंडिया ने अपने द्वारा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जिससे माल अपने यहां ही बने, यहीं से बनकर विदेशों में जाए, अगर हमें यह चाहिए, तो बाहर से आने वाले माल पर कंट्रोल लगाना होगा। कंट्रोल लगाना होगा से मतलब खेला करना होगा। यही तो न्यूज है। क्या खबर है? 2019 में आपको याद होगा, भारत सरकार के द्वारा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लाई गई थी। एक जमाना था जब हम मोबाइल के नाम पर कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करते थे। आज हम हजारों करोड़ का सालाना मोबाइल एक्सपोर्ट करते हैं, बनाकर हमारे इंडिया में बना हुआ मोबाइल बाहर बिकने जाता है, जिसका धन लाभ हमें होता है। समझे? तो ऐसी स्थिति में इंडिया ने क्या किया, विदेशों से आने वाले जो फोन थे या उसके कंपोनेंट थे, उन पर लगा दिया बढ़िया से इंपोर्ट ड्यूटी कि लो बेटा, तुमको अगर माल देना है तो दो, इतना परसेंटेज लेंगे, या फिर इंडिया आ जाओ, यहां पर आकर के इंडिया से माल कमाओ, यहीं से माल बनाओ। इंडिया ने अपने द्वारा पॉलिसी ला दी। ये लोग WTO पहुंच गए, अंकल अंकल देखो इंडिया गलत कर रहा है। इंडिया ने कहा सर गलत नहीं कर रहे हैं। तो बोले इंडिया ने अपनी तरफ से दलील देकर छोड़ दिया कि हम ये कहना चाहते हैं। अच्छा क्या होता है, WTO में कोई बात हुई, 2019 में ही शिकायत करने गए, इंडिया को बुलाया गया, इंडिया वालों ऐसा हो रहा है, इंडिया अपनी बात कह के चला आया। अब 2023 हो गया, इतने में तो हमने ऑलरेडी हजारों करोड़ के मोबाइल बेच लिए। 2023 में आते आते WTO का फैसला भारत के विरोध में आता है कि इंडिया ने यह गलत किया है, क्योंकि टैक्सेशन लगाना मना है, इतना कोई टैक्स थोड़ी लगाता है। इंडिया कह रहा है हम इसका फिर से अपील करेंगे। इंडिया क्या कह रहा है, हम इसका अपील करेंगे। हमें पता है ना, क्योंकि कानून व्यवस्था कोर्ट की हमारे देश में जैसे हमको पता है, दुनिया की भी हमको पता है। एक बार केस हुआ,
केस के बाद में फिर अपील कर दो, फिर गई ठंडे बस्ते में। हमको WTO का भी पता है, तुम लोगों ने फैसला दिया, अब हम हमारे खिलाफ अपील करेंगे। अपील में फैसला आएगा तब तक तो हम एक्सपोर्ट के किंग बन चुके होंगे, फिर हटा देंगे तुम्हारा वाला भी, इतने में तो हम अपना बना लेंगे। क्लियर? तो अब हमारे केस में पूरी कहानी तो समझ में आ गई। तो चर्चा क्यों हुई, क्या हुआ, कौन हमारे खिलाफ गया, मामला क्या था, जब सारा ही बता दिया तो इससे फर्क क्या पड़ने वाला है। ठीक है ना, बाकी तो पढ़ो ही मत आप, बाकी सारी बातें मैंने बता दी, कुल जमा बात बता दी। बाकी तो अब इन सब का आना जाना हमारे लिए क्या मायना रखता है, छोड़ दो, इस सब बात का कोई मतलब नहीं है। पढ़ लेना इसको, कहानी खुद कहानी है, मैंने आपको कहानी का सार बता दिया, सार पढ़ लेना। ये हमारा एप्लीकेशन हो गया, बाकी तो क्या ही है, 1999 का कोर्स हो गया। जल्दी से जाइए ज्वाइन कर लीजिए, चारों सब्जेक्ट बेहतरीन नॉलेज के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखो, बड़ों का सम्मान करो, छोटों को प्यार दो, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करो कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।